बरसात की उस अंधेरी रात में जब पूरे गांव में लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, एक परिवार अपने टूटे फूटे घर में चिंता और भूख से जूझ रहा था। गरीबी ने उन्हें सालों से जकड़ रखा था। रामू, देखो छत से पानी टपक रहा है। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। मैं कितनी बार भगवान से दुआ कर चुकी हूँ कि हमें बस एक मजबूत छत मिल जाए, लेकिन लगता है हमारी दुआ कभी सुनी ही नहीं जाती। सावित्री, तू क्यों बार बार दुखी होती है? मैं दिन भर खटता हूँ, मजदूरी करता हूँ, लेकिन जितना कमाता हूँ वो रोटी दाल तक ही सीमित है। कभी लगता है जैसे किस्मत ने हमारे घर का रास्ता ही भुला दिया हो। माँ, मुझे लग रहा है बाहर कोई है। खिड़की से जैसे कोई हमें घूर रहा हो। उसकी परछाई पेड़ के पास दिख रही थी। हाँ माँ, मैंने भी देखा। काले कपड़ों जैसी कोई चीज हिली, पर जब ध्यान से देखा तो गायब हो गई। ये कौन हो सकता है ऐसी रात में? अभी परिवार उस साए की बात कर ही रहा था कि अचानक घर की पुरानी अलमारी से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उस आवाज ने घर का सन्नाटा तोड़ दिया। ये कैसी आवाज थी? जैसे कोई धीरे धीरे बोल रहा हो। माँ, मुझे पक्का लगता है किसी ने मेरा नाम लिया। मैं डर रही हूँ। ये सब वहम है। ये पुरानी लकड़ी है, बारिश में गीली हो गई होगी, इसलिए चटक रही है। नहीं पापा, ये आवाज कोई इंसान दे रहा है। ये नाम से हमें बुला रही है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है। जिज्ञासा ने डर पर जीत हासिल की। सोनू ने हिम्मत करके अलमारी खोली। अंदर एक दरवाजा दिखाई दिया जिस पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। यह दरवाजा मानो किसी और दुनिया का रास्ता हो। अलमारी के अंदर दरवाजा? ये तो कभी पहले नहीं था। आखिर ये यहाँ आया कब? हे भगवान, ये किस तरह का खेल है? कहीं ये किसी बुरी शक्ति का जाल तो नहीं? शायद ये हमारी किस्मत का दरवाजा है, या फिर मौत का बुलावा। पर आज हम डर कर पीछे नहीं हटेंगे। चलो देखते हैं। जैसे ही परिवार दरवाजे से अंदर गया, वे खुद को एक रहस्यमयी गुफा में पाए। वहां नीली रोशनी थी, हवा में तैरते पत्थर और बीच में एक विशाल दर्पण जो अपने आप चमक रहा था। माँ, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। मुझे घर वापस चलना है। देखो माँ, ये कोई साधारण दर्पण नहीं है। इसमें कुछ है। ये हमें घूर रहा है। ये बोल भी रहा है। तुम इंसान हो, भूखे प्यासे, दर दर की ठोकर खाते हुए यहां पहुंचे हो। मैं तुम्हें सब दे सकता हूं, दौलत, सुख, ऐश्वर्य, लेकिन बदले में चाहिए तुम में से किसी एक की आत्मा। आत्मा। अब असली परीक्षा शुरू हुई। दौलत का मोह एक तरफ और परिवार की जान दूसरी तरफ। अगर किसी की कुर्बानी देनी है तो मैं दूंगा। मैं सबसे छोटा हूं। मेरी जिंदगी अभी अधूरी है, लेकिन परिवार तो जिएगा। नहीं भैया, तुम क्यों दोगे? मैं दूंगी। तुम पढ़ाई में अच्छे हो, तुम बड़े होकर माँ पापा का सहारा बनोगे। मेरी जगह तुम रहो। बस, अब और कोई शब्द मत बोलो। ये सब मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें गरीबी और भूख दी। अगर आत्मा लेनी है तो मेरी ले लो। मैं पिता हूं और बच्चों से पहले मेरी बारी है। नहीं रामू, बच्चों के बिना मैं कैसे जीऊंगी? मैं माँ हूँ। अगर कुर्बानी देनी है तो मेरी आत्मा ले लो, बस मेरे बच्चों को मत छीनना। परिवार की बातें सुनकर दर्पण अचानक जोर से हंसा। उसकी रोशनी और तेज हो गई। ये कोई सौदा नहीं, बल्कि उनकी सच्चाई की परीक्षा थी। यही तो असली परीक्षा थी। तुम गरीब हो, लेकिन दिल से सबसे अमीर। जिस परिवार में हर कोई एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो, उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। दर्पण अचानक फट गया और सोने चांदी के सिक्के चारों ओर बिखर गए। उनकी गरीबी मिट गई, पर उन्होंने समझ लिया कि असली दौलत उनके परिवार का प्यार और एकता ही है। रामू, देखो, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब हम भूखे नहीं रहेंगे माँ। लेकिन माँ, असली जादू तो हमारा परिवार है। यही सबसे बड़ा खजाना है। गरीबी और दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन परिवार का साथ, बलिदान और प्यार, यही सबसे बड़ा खजाना है।